आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी कैथल से विधायक और 8 तारीख को आपके आशीर्वाद से एक बार फिर विधायक बनने वाले आदरणीय चौधरी लीलाराम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गौरव मित्तल पाडला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नगर परिषद के चेयरपर्सन के प्रतिनिधि भाई सुरेश गर्ग जी, कृष्ण बंसल जी, धर्मवीर बोड़ा जी, कृष्ण मित्तल पाई जी, सुभाष शर्मा जी, अनिल आहूजा जी, भाई विनोद सिंगला जी, विक्की शर्मा जी, भाई आदित्य भारद्वाज जी, भाई मोहित राठी जी, रोहन मित्तल जी, ज्योति सैनी जी, सोनू मित्तल जी, पूनम सहोता जी, सीमा शर्मा जी, सम्मानित मंच, आदर के योग बुजुर्गों, युवा साथियों, सबसे पहले मैं भाई गौरव जी को बधाई देता हूं जिन्होंने इतने भव्य और सुंदर कार्यक्रम किया। अभी मेरे साथ बैठे भाई विनोद जी कह रहे थे कि कुर्सी थोड़ी पड़ गई। मैं तो गौरव जी ये कहूंगा, पार्क छोटा पड़ गया आपके प्रोग्राम के आगे। जिस प्रकार का भव्य प्रोग्राम आपने किया, और मैं आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया। इसके लिए मैं अपनी तरफ से, पूरे भारतीय जनता परिवार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। भाई गौरव जी बड़े मेहनती व्यक्ति हैं, बड़े युवा और जोशीले साथी हैं, और भाई गौरव जी ने सारी बातें विस्तार से बता दी। जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी, कैंडिडेट के बारे में सारी बातें बड़ी विस्तार से बताई। मैं तो केवल आपको ध्यान ये दिलाना चाहूंगा कि 10 साल जो भारतीय जनता पार्टी के 10 साल थे, बड़े सुख के 10 साल थे। और जब सुख का टाइम होता है तो पीछे वाले दुख को हम भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहूंगा कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो किस प्रकार की गुंडागर्दी यहां कैथल के अंदर थी, किस प्रकार दुकानों के ऊपर कब्जे होते थे, किस प्रकार प्लाटों के ऊपर कब्जे होते थे, किस प्रकार आपके गाड़ी खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जे होते थे। और जब आप कब्जे की शिकायत लेकर थाने में जाते थे तो आपको वहां बैठा हुआ अधिकारी कहता था कि आप अपनी ही प्रॉपर्टी का समझौता सुरजेवाला की कोठी पर जाकर कर लो। और जब वहां कोठी पर जाते थे तो वहां बैठे लोग कहते थे आपकी ही जमीन के आधे मोल के पैसे आपको दिलवाते थे या आपको देने पड़ते थे। इस प्रकार का माहौल इस कैथल के अंदर था। मेरे व्यापारी भाइयों को पता है कि जब कोई अननोन कॉल से फोन आता था तो फोन उठाते हुए भी डरते थे कि कहीं कोई फिरौती ना मांग ले। इस प्रकार भय का माहौल इस कैथल के अंदर था। जब कोई व्यापारी भाई बाहर गया हुआ होता था तो इस समय अगर कोई घर वाला फोन करता था तो कहता था कि आप कहां पहुंचे, वो कहता था कि मैं रास्ते में हूं, तो घर वाले कहते थे आप रुक जाओ, कहीं कोई लूट मार ना कर दे। इस प्रकार का माहौल इस कैथल के अंदर था। लेकिन जब 2014 के अंदर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कैथल की जो दशा और दिशा वो बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या 10 सालों में किसी की 1 इंच जगह पर भी कोई कब्जा हुआ? क्या कभी किसी थानेदार ने या किसी अधिकारी ने यह कहा कि आप विधायक की कोठी पर चले जाओ किसी समझौते के लिए? क्या किसी अधिकारी ने यह कहा कि आप किसी जिलाध्यक्ष की या संगठन के आदमी की कोठी पर चले जाओ? या किसी पार्टी के आदमी ने कहा हो कि आप आधे मोल में अपनी प्रॉपर्टी के समझौते कर लो? साथियों, इस व्यवस्था को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और यह तभी खत्म हुआ जब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। भाई गौरव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि किस प्रकार नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने दी। साथियों, जब कोई साथी फार्म भरता था, हमारा कोई भाई, हमारा कोई बहन फार्म भरते थे, तो फार्म भरते ही वो अपने माता पिता से कहते थे कि पिताजी किसी नेता की हाजिरी लगानी शुरू कर दो, मैंने फार्म भर दिया। अपनी मां से कहता था कि अपने गहने गिरवी रखने की तैयारी कर लो, पैसे चाहिएंगे, क्योंकि मैंने फार्म भरा है और नौकरी बिना पैसे या बिना सिफारिश के नहीं लगेगी। और जब साथी
जब वो बच्चा नौकरी नहीं लग पाता था तो उसके माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता था, क्योंकि वो बच्चा कहता था अगर मैं नौकरी नहीं लग पाया तो इसमें मेरे माँ बाप का कसूर है, कि वो पैसे नहीं दे सके, किसी दलाल को नहीं ढूंढ सके, किसी नेता की सिफारिश नहीं करवा सके। लेकिन जब आप लोगों के सहयोग समर्थन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यवस्था का भी परिवर्तन करने का काम किया। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी देने का काम किया। साथियों, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके पड़ोस से ही हमारी एक बहन आईएएस सेलेक्ट हुई थी, वो भी बिना किसी सिफारिश के और बिना किसी खर्ची के लगी थी। हमारी बहन कन्निका है जो यही पड़ोस से है, वो आईएएस लगी थी। इसका एक उदाहरण हमारे ही पड़ोस में है। तो साथियों, इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि जो सरकार, जो पार्टी आपके बारे में सोचती है, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, आपके जीवन को सुविधा देने के बारे में सोचती है, आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस पार्टी के बारे में भी सोचें। आप भी सोचें कि आपका हक किस पार्टी के अंदर है, कौन पार्टी आपका भला कर सकती है। और साथियों, जब आप सोचोगे तो आपको याद आएगा और आपको ध्यान आएगा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपके हकों का ध्यान रखती है, जो आपके बच्चों के भविष्य का ध्यान रखती है, जो आपका ध्यान रखती है। तो मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बनकर, एक नेता बनकर लोगों के बीच में जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट की अपील करें। साथियों, मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं तो केवल आखिरी यही अपील करूंगा कि 5 तारीख तक, यानी कि वोट के दिन तक आप लोग मेहनत करें और 8 तारीख को जब आपके वोट सपोर्ट से चौधरी लीलाराम जी विधायक बन जाए तो 5 साल ये आपकी सेवा कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, साथियों और नौजवान शक्ति, सबसे पहले तो मैं आज इस सभा के अंदर गांव-गांव से और शहर से एक एक व्यक्ति आज यहां पर पहुंचा और उसके साथ हमारे कैथल से भावी मंत्री श्री लीलाराम जी और हमारे जिला के अध्यक्ष श्री मनीष कठवाड़ जी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता माननीय सुरेश गर्ग जी नौच, और हमारे साथ मंच पर बैठे बहुत ही हमारे अजीज किशन बंसल जी और मेरे सामने बैठे सभी मेरे साथीगण, यहां पहुंचने पर आप सबका दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, केवल 3 शब्द में अपनी बात कहूंगा कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा पढ़ाता है, लिखाता है, जिस तरह से नेता का बेटा नेता बनता है, आज उस प्रथा को हमने तोड़ना है। व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसी प्रकार साथियों एक व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज देता है। हर माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, लिख करके विदेश जाए। 1 साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, कुछ वर्षों बाद अपने बेटे से मिलने विदेश जाता है, अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है बेटा आज मुझे बता कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। बेटा कहता है पिताश्री मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं। पिता थोड़ा मायूस होता है, मद आंखों से वहां से चल पड़ता है, सोचता है कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया,
इतनी गरीबी में भी मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट का पालन पोषण कर कर तुझे अमेरिका जैसे शहर में भेजा, और तू आज कह रहा कि मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी हूं। कुछ दूरी पर जाता एक बार फिर अपने बेटे की तरफ देखता है, कहता है बेटा एक बार फिर सोच समझ कर बता कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कौन है। बेटा कहता है पिताश्री आप इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी हैं। पिता एकदम आश्चर्य होता है, अपने बेटे की तरफ देखता है, अपने बेटे को गले लगाता है और पूछता है कि बेटा अब तो तू कह रहा था कि मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी, अचानक से तेरा पिता इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कैसे हो गया। बेटे का सिर्फ साथियों एक ही शब्द में उत्तर आता है कि पिताश्री जब आप मेरे बगल में मेरे साथ खड़े थे, आपका हाथ मेरे कंधे के ऊपर था, तब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। आज आपका हाथ मेरे कंधे के ऊपर नहीं, मैं दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे कायर आदमी हूं। तो साथियों उसी प्रकार जब तक इस हलके के ऊपर, इस पूरी विधानसभा के ऊपर भाई लीलाराम जी का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होंगे साथियों। तो मैं कहता हूं अरे सुरजेवाला साहब, अरे सुरजेवाला साहब, जब तेरा कैथल आने का समय था, अरे तू तो उस समय जींद, नरवाना, राजस्थान जैसे शहरों में था। अब क्या फायदा तेरा कैथल में आने का जब तुझे कोई चाहने वाला ही ना रहा। और साथियों आज इस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपना पप्पू आदित्य सुरजेवाला मैदान में उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस पप्पू से और उसके पिता से, जब हमारा कैथल जल रहा था, जब रणदीप सिंह सुरजेवाला के गुंडों ने हमारी दुकानें जलाई थी, जब कहां था उसका पप्पू, क्या वो जवाब देगा इस शहर के लोगों को। और जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश झुंझलाहट हो रहा था, गरीबों का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, तड़प तड़प कर उस कोरोना महामारी में मर रहा था, तब साथियों उसका बेटा अमेरिका बैठा था। कहां गए थे आदित्य सुरजेवाला जी, क्या वो जवाब देंगे मेरे शहर के लोगों को। और जब 2014 के शासनकाल से पहले कांग्रेस के गुंडे इस शहर के अंदर आतंक मचाया करते थे, घरों में घुस करके बच्चे को के मां बाप को चाकुओं से साथियों रोन दिया जाता था। जब उसकी भोड़िया, उसकी माता पेवा चौक पर सिर मार मार कर कहती थी कि मेरे पिता का, मेरे बच्चों का हत्यारा ये रणदीप सिंह के गुंडे ने किया, तब कहां गए थे आदित्य सुरजेवाला जी और उसके पिता और उसके बेटे पप्पू कहां गए थे। क्या वो जवाब देंगे इस शहर के लोगों को। अरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिन वोटरों ने, जिन मेरी इस मात्र शक्ति ने आपके और आपके पिता को 3-3, 4-4 बार विधायक बनाया, आपने तो साथियों रणदीप सिंह सुरजेवाला तो आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी राक्षस बोलिया। और हमारी महिला हेमा मालिनी, अरे इसने तो महिलाओं का भी अपमान किया, क्या वो जवाब देंगे इस शहर के लोगों को। साथियों जवाब देना पड़ता है काम करके। यूं शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाकर, यूं अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज़ें लगवाकर जवाब नहीं दिया जाता मेरे भाइयों। हमारे शहर ने जवाब दिया था, हमारे विधायक श्री लीलाराम जी ने जवाब दिया था। जब साथियों एक नेता, एक मंत्री होकर भी हमारे शहर के अंदर आज तक साथियों कोई बड़ा उद्योग या बड़ा प्रोजेक्ट कोई शहर में लेकर नहीं आया, और एक हमारे विधायक जो कोई साथियों मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक विधायक से सरकार से लड़ करके आप साथियों के लिए साथियों 1000
करोड़ रुपया से बनने वाला मेडिकल कॉलेज आपके बीच में लेकर आया। ये होता है काम। हमारे नायब सैनी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया था। चाहे साथियों वो गरीब का बेटा हो, चाहे मेरा किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, बिना खर्ची और बिना पर्ची के समान रूप से विकास कार्य ऐसे लागे और ये हर घर में नौकरी देने का काम किया था। और आज हमारे समाज में ओबीसी मोर्चा का सबसे एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति साथियों आज चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री है। ये होता है जवाब देना साथियों। साथियों, मैं तो आप सबसे, मेरे सामने जो हर मेरा पिता के तुल्य, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा साथियों, आप सिकंदर हो। सिकंदर किसी हालात के आगे झुका नहीं करता। यो तारा टूट भी जाए कभी जमीन पे नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुद्र में, लेकिन समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता। अरे हम सब साथियों को तो पता था कि सुरजेवाला कैथल को बर्बाद करेगा। अरे हमें पता था सुरजेवाला कैथल को बर्बाद करेगा। हम लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उसको फिर एक बार मौका दिया था। अरे साथियों, जो खुद अंग्रेज की औलाद है वो आपकी सुरक्षा और संरक्षण क्या करेगा। आज साथियों मेरे सामने हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चा, हर नौजवान बैठा है। आज साथियों एक नारा लगा दो ताकि उस सुरजेवाले की कानों तक उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। अब की बार नहीं साथियों, सुरजेवाला बाहर। अब की बार, अब की बार, अब की बार साथियों। अरे आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई मोल नहीं। अरे आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई मोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और हमारे लीलाराम जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। साथियों आज है अंधेरा बहुत, ये सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, आज धूम से उनका जनाजा निकलना चाहिए। आज अब अंत में सिर्फ एक ही बात कहूंगा साथियों, आपके सामने एक ही बात कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ बक बक नहीं। फिर से लीला राम बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। अपील करता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आपका साथियों एक एक वोट कमल के फूल को डलेगा। आपकी एक एक वोट की ताकत साथियों कैथल को मिलेगी। आपकी एक एक वोट की ताकत माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी को मिलेगी। आपकी एक एक वोट की ताकत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगी। आपकी एक एक वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करेगी। तो साथियों केवल एक ही शब्द और हाथ जोड़कर कहता हूं, जितने मेरे सामने साथी बैठे हैं, कि अपना एक एक वोट कमल के निशान के आगे मोहर लगा करके भाई लीलाराम जी को चंडीगढ़ विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। साथियों केवल इन्हीं शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। विधायक जी श्री लीलाराम जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री मनीष कटवाड़ जी व उनके साथ आए सभी अतिथिगण, मैं आप सबका यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजनीय, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है,
इस 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे माननीय सांसद जी श्री नवीन जिंदल जी को 18,000 प्लस वोटों से जिता करके दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया, उसी प्रकार आप हमारे माननीय विधायक श्री लीलाराम जी को भी भारी मतों से जिता करके चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का कार्य करें। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।